आज किसानों के खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहता। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान और जवान हमारी दुखती रग हैं। इनके खिलाफ जो भी बोलेगा वह सबकी नफरत पाएगा, घृणा पाएगा। सर्दी की इन भयानक रातों में किसान सड़कों पर है। सबका दिल दुखता है, मेरा भी, तुम्हारा भी। पर किसान आंदोलन के लिए यही समय क्यों चुना गया? यह बहुत सोचने वाली बात है। सबसे गंभीर विषय है कि यही समय किसान आंदोलन के लिए क्यों चुना गया है, क्योंकि इस समय किसान लगभग कृषि कार्यों से मुक्त होते हैं। इन दिनों गांव में जाओ, अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि कृषक सक्रिय रह सके। बस फर्क इतना है कि किसानों के भंगड़े, लोक नृत्य, देव नृत्य को डाइवर्ट करके इधर मोड़ दिया गया है। यह आंदोलन भी उनके लिए एक त्योहार की तरह है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के सभी बार त्योहार फसलों के कटने पर मनाए जाते हैं। जो मास्टरमाइंड है इस आंदोलन के, उन्होंने इसको सही समय पर सही काम किया, डंके की चोट पे। कुंभ के समय हजारों लोग भरी रातों में टेंट में सोते हैं और ठंडे जल में स्नान करते हैं। यह एक धर्म का जुनून होता है। लोग खुश रहते हैं। मैंने कुंभ में देखा, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। यह एक एडवेंचर होता है उनकी जिंदगी में। ऐसे ही हमारे किसान भाई एक जुनून में हैं। उन्हें बिल का पता नहीं, कानून का पता नहीं। बेचारों को, आधे से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। उनको दिमाग में एक ही चीज है, जो कानून बनाया गया है वह समाप्त होना चाहिए। जुनून भगवान को पाने जैसा होता है। पता नहीं होता है, भक्त को मालूम नहीं होता है। वह सिर्फ अपनी मांग को पूरा करना चाहता है। जैसे किस अखाड़े की पालकी आगे जाएगी, जब जनता जनार्दन एक साथ उतरकर आराधना की तरह दुख दर्द की परवाह नहीं करती, तो उनकी मांग भले ही जायज न हो, फिर भी मान लेनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी। इस समय मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक बेटे ने अपने पिता से मजे करने के लिए रोज 500 रुपए मांगता था। उसका पिता तंग आ गया था उससे। उसने 500 रुपए मांगे। बाप ने कहा नहीं, 500 और ले ले यार, फिर 2000 ले ले। फिर उसने जितने रुपए थे सबके सब उसके सामने रख दिए। फिर मकान के कागज और सारी संपत्ति रख दी और कहा जा बेटे उड़ा ले, फूंक दे। वो लड़का रो पड़ा और पिता के पैरों में गिर पड़ा। मैं तो कहती हूँ सरकार को किसानों की इस समय सारी बात मान लेनी चाहिए। यदि जरा भी सद्बुद्धि होगी तो ये पुनः आएंगे आपके पास। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन को कैसे उपजाऊ बनाए जाए। आज आधे से अधिक खेती हमारी बंजर होती जा रही है। उसमें क्या खेती होगी, कैसे दुगना उत्पादन होगा, लोगों को अधिक से अधिक लाभ कैसे होगा, सरकार इस बारे में सोच रही है। अनेक उत्पादन जो हम बाहर से मंगाते हैं वो भारत में हम पैदा करें। लोगों का लाइफ स्टाइल बदल गया है, लोगों को खाने का तरीका बदल गया है। करोड़ों टन अनाज जो गोदामों में सड़ जाता है, उसका भंडारीकरण कैसे हो, क्योंकि भूख के आगे सारे धर्म सिद्धांत सब धरे के धरे रह जाते हैं। आज भी हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जिसके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है। हमारे पास भोजन व असला बारूद का भंडार होगा तो हम चैन की नींद सो सकेंगे। यह तो जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए। आगे भारत का नाम है जुगाड़। यह देश जुगाड़ पे चलता है और यहाँ पर अब मुझे लगता है कि जुगाड़ की ही जरूरत है।